जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को, प्यार को, सफलता को और महानता को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज थोड़ा टाइम के बाद ये लेक्चर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा बात करेंगे कि ये लेट क्यों हुआ, कंसिस्टेंसी कैसे लापरवाही के कारण या फिर कैसे बहानों के कारण टूटने लगती है, तो इसका विश्लेषण भी थोड़ा सा हम करेंगे। इसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि हॉट क्या होता है, ठीक है, ये इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम एक बुक पर बात करेंगे जो बहुत अच्छी है, जिसे विश्व के महान और सफल लोगों ने पढ़ा है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है, परमहंस योगानंदा की है। तो ये इसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव है और विश्व के महान सफल लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इसकी कुछ शिक्षाएं आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, 11 जनवरी को मैंने लिखा था कि धन्यवाद माँ, मुझे जीवन में अनेक चिंताओं से मुक्त रखने के लिए और मेरे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए, ठीक है। हमें ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, ये हमारा बेसिक गुण है, ठीक है। 12 जनवरी को मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा पर्यावरण वाला स्थान देने के लिए, जहाँ मैं अच्छे से व्यायाम कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ। 13 जनवरी की डायरी में लिखा है मैंने कि धन्यवाद माँ, मुझे जीवन में बहुत सारे लोगों को खुशियाँ बांटने की प्रेरणा देने के लिए। और 14 जनवरी को मैंने लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत सारा धीरज देने के लिए, क्योंकि साथियों जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ पता नहीं लाइफ का कि कौन सा डायमेंशन में क्या होने वाला है, ठीक है। बस एक फेथ रहता है कि हाँ भगवान है साथ में तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन धीरज कि भाई वेट एंड वॉच कि जो हो रहा है लाइफ में देखो इसको। और तो धीरज देने के लिए धन्यवाद। और 15 जनवरी को मैंने लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे मुश्किल समय से उबारने के लिए। साथियों, कल मैं थोड़ा लो फील कर रहा था कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ सोच रहा था मैं। कभी कभी होता है जीवन में कि आप ना कितना ही पॉजिटिव हो, भले ही कितना ही एनर्जेटिक पर्सन हो, लेकिन आपको कभी तो लगता है कि यार कि एकदम से क्या हो रहा है, मतलब लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा लगेगा कभी कभी, है ना। तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि ईश्वर को ही याद करता हूँ, मैं थोड़ा जाप करता हूँ माता का। तो मेरे मन में से एक हमेशा ये आता है कि नहीं, सब अच्छा होगा और मैं साथ हूँ, मतलब अंदर से मेरे को ये सुनाई देता है, एक अंतरात्मा का इंट्यूशन कि मैं साथ हूँ, तो वो मुझे ताकत मिलती है। और ऐसा कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं फिर बाहर के एनवायरनमेंट में कि सच में वो चीज़ और मजबूत हो जाती है कि ईश्वर अपने साथ में ही है, वो हमारी सहायता करता है संकेतों के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में। तो उस समय क्या हुआ कि जब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने यूट्यूब चलाया रात को करीब 11-12 बजे। तो एकदम से विवेक ओबरॉय का एक 2 मिनट की एक क्लिप आई मेरे सामने, जिसमें वो कह रहे थे कि जीवन के एक मोड़ में ऐसा समय आया था जब उनको लगा था कि उनका कैरियर फ्लॉप हो जाएगा, और वो भी बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, स्ट्रेस में चले गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या होगा लाइफ में। लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं बेवजह स्ट्रेस लेता था। लाइफ में ना तो फेलियर स्टेबल होती है, ना सक्सेस स्टेबल होती है, आप बस आगे बढ़ते रहो, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आपका काम होता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी, सारे काम हो जाते हैं। तो आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए कोई तनाव, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कमिटेड रहिए कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। लाइफ अपने आप अपने रास्ते बना लेती है, ठीक है। बस होप नहीं छोड़नी है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, बस चलते रहना है, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आप उलझते रहते हो सब क्लियर हो जाती है। तो वो यही मैसेज देना चाह रहे थे और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय वो मैसेज मेरे को ईश्वर का ही एक संकेत था कि बस चलते रहो आप, ठीक है, अपने आप रास्ते हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में उथल पुथल चलती है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, बस आपको गिव अप नहीं करना है, बस बढ़ते जाना है। तो साथियों, आप भी जीवन में यदि कभी परेशान हो तो इस सूत्र को याद रखना कि एक तो होप मत खोना कभी भी, दूसरा है गिव अप मत करना, तीसरा है बस चलते जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है साथियों, जब कोई किसी आप बड़े काम को शुरू करते हो या नए काम को शुरू करते हो तो लोग स्टार्टिंग के फेस में तो आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जो उसके बाद की जर्नी होती है ना, उसमें हर कदम पर साथ नहीं खड़े होते, वो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको रुकना नहीं है वहाँ पर, आप एक बार शुरू कर दिए हो तो पीछे मुड़ना भी नहीं है, आप बस चलते रहो चलते रहो। वो यात्रा अकेले ही होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप उस पर चलते जाते हो तो काफिला बनने लगता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ध्यान देते हैं कि भाई बंदा सीरियस है, ये हर चीज़ पर फोकस होता है। और फिर तो झुंड का झुंड, पूरी की पूरी जो सैकड़ों लोगों की, करोड़ों लोगों की, अरबों लाखों सब आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
तो समय लगता है चीज़ों में ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो कोई भी बड़ा काम करो, कोई भी नया इनिशिएटिव करो, तो दुनिया से सपोर्ट की ज़्यादा इच्छा कभी मत करना, क्योंकि नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट बात है, नहीं मिलेगा। अपनों से भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन नहीं मिलता है तो अकेले खुद को सपोर्ट करना है, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, रास्ते सब बनेंगे और फिर आपको ही फॉलो करेगी दुनिया। ऐसे ही लीडर तैयार होते हैं। ठीक है, तो इस नॉलेज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि आप हॉट हो। तो साथियों, ये विचार मेरे को कैसे आया? ये विचार मेरे को एकदम से आया। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ अपना लगभग अपने शॉर्ट्स में, चड्डे में मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो सर्दियाँ हो तो भी मेरे को अब इतना नहीं होता है। मैंने एक बार बताया भी था कि डीप ब्रेथिंग जब आप करते हो ना, तो आपको ठंड नहीं लगती है। जब आप एक रिदम में आ जाते हो, आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, तो ठंड नहीं लगती है। ठीक है, जब हम मुंह खोलते हैं, बातें करते हैं या फिर ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, तो ठंड लगने की संभावना ज़्यादा होती है। बट आप कंटिन्यू वर्कआउट करते हो और लगातार नाक से ब्रीथिंग करते हो, तो मैंने पर्सनली ऐसा महसूस किया है कि ठंड नहीं लगती है मुझे तो। ठीक है, और ऐसा मैंने इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि साधु संत जो मैंने देखे हैं, जो कहीं हिमालय पर भी और बर्फ़ों में तपस्या करते रहते हैं, तो उनका मैंने पढ़ा है। तो डीप ब्रेथिंग ही पावर है। ठीक है, सांस का जो रिदम है, प्राणायाम जो होता है, उसकी ही पावर से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं और संतुलित रहते हैं, इतने मुश्किल और इतने ठंडे टेम्परेचर में भी। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तब मुझे एकदम से आया कि यार, फिल्मों में एक लाइन बोली जाती है कि ये बड़ा हॉट है। तो वो क्या है? तो वहाँ तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। वो ऐसे ही थोड़ा लगता है कि वो अट्रैक्शन के लिए बोलते हैं कि ये बहुत हॉट है, मतलब अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे को सच में लगता है कि हॉट वो है जिसके भीतर एक संयम की ऊर्जा है, जवानी की ऊर्जा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसके भीतर संयम है, नियम है, पवित्रता है, आचरण है, बंदा कमिटेड है, या फिर कोई स्त्री है तो अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित है। वो बंदे वास्तव में हॉट है, मतलब ऊर्जा है वो, क्योंकि ऊर्जा उनके भीतर स्थिर है। उनकी ऊर्जा बिखर नहीं रही है डिस्ट्रैक्शन में, उनकी ऊर्जा उनके भीतर है। जैसे पुरुष के अंदर वीर्य विद्यमान होता है, ऊर्जा विद्यमान होती है, तो वो सच में शक्तिशाली होता है, वो आकर्षक होता है। इसी तरह स्त्री के भीतर भी जब वो कमिटेड होती है, पति के प्रति पूर्णतः समर्पित होती है, तो एक अलग ही एक चरित्र की आभा पूरे संसार में वो बिखेर रही होती है इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें मेरी दृष्टि में हॉट है। जैसे कि वो बाबा जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो हिमालय पर तपस्या करते हैं, जो इस समय कुंभ में आए हुए हैं बहुत सारे, जो कुछ केवल कुछ थोड़े से कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, बाकी आराम से इतनी ठंड में भी वो रहते हैं। तो वो वास्तव में संयम नियम की ऊष्मा है उनके अंदर, वो वास्तव में हॉट है। तो इसी दृष्टि में मेरे को ये विचार आया कि हॉट वास्तव में होता कौन है? तो हॉट वही है जो ऊर्जा से भरपूर है, जिसके अंदर ऊर्जा की गर्मी है, उसका तप है, उसका प्रकाश है। तो वही वास्तव में हॉट है, और वो संसार को भी ऊर्जा से भरपूर बनाता है, प्रेरणा बनता है। तो ऐसा आपको भी होना चाहिए। साथियों, अब थोड़ा बात करेंगे बुक के ऊपर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंदा। तो साथियों, ये बुक मैंने 2014 के आसपास जीवन में पढ़ी थी, जब उससे पहले मैं थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से बात करता रहता था। हालांकि जब आप दूसरे लोगों से प्रॉब्लम डिस्कस करते हो तो आपको सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपकी इमेज बुरी बन जाती है कि ये तो मनहूस है, या फिर ये तो ऐसा ही लाचार है या कमज़ोर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी प्रॉब्लम एक या दो जो आपके बहुत ख़ास व्यक्ति हो उनके अलावा शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपका मजाक बनाते हैं। तो पहले मैं इतना समझता नहीं था, लेकिन हमारे टीचर थे बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे को एक बुक रिकमेंड करी थी, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंदा। फिर उसको मैंने पूरा पढ़ा, और उसको पूरा पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जीवन जो हम देख रहे हैं उससे बहुत आगे है जीवन, और ये शरीर तो केवल पंचतत्व का पुतला है। बाकी जीवन समाप्त नहीं होता है मृत्यु के बाद भी। मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी, और वहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिसमें एक थी शक्ति, प्रार्थना की जो ताकत है, आप उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो कभी भी असंभव को संभव बना देती है। वो कैसे चमत्कार करेगी, कब कौन सा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, आपको कोई आइडिया नहीं है। बस फुल फेथ होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, वो हो जाता है। दूसरा है माता से जुड़ने का जो एक मेरे अंदर जो प्रेरणा मिली, वो रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद और उनके बाद स्वामी योगानंद, जो कि जिनसे संबंधित ये किताब है। तो जो काली माता से जिस तरीके से दिल से बात करते थे, पुकारते थे, तो वहाँ से मेरे को एक प्रेरणा मिली माता से जुड़ने की। तो वो मेरी एक ताकत है। तीसरा, इसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है पावर ऑफ वर्ड्स का।
जिसमें एक इंसिडेंट आता है कि ये अपनी बहन के सामने कहते हैं कि मेरे हाथ पर फोड़ा हो जाएगा कल और तुम्हारे फोड़े से भी डबल होगा, इस तरह की एक बात बोलते हैं। और सेम वैसा ही अगले दिन उनके हाथ में होता है। तो फिर उनकी बहन शिकायत करती है कि हमारा भाई तो जादू टूना करना सीख गया है। फिर उनकी मम्मी उनको बुलाती है और कहती है कि बेटा, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसके द्वारा आप किसी का इलाज भी कर सकते हो और इसका बहुत ही महान रचनात्मक कार्यों में प्रयोग कर सकते हो। ये हकीकत में बदल जाते हैं शब्द। तो अब से कभी भी इनका गलत कार्यों में उपयोग मत करना, इसीलिए सोच समझकर शब्द बोलने चाहिए क्योंकि ये मूर्त रूप ले लेते हैं। तो साथ ही वहाँ से मेरे को पावर ऑफ वर्ड्स और पावर ऑफ अफर्मेशन की शक्ति का अंदाज़ा बहुत तगड़ा लगा और उनका मैं अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ और मुझे भरोसा है मेरी लाइफ उस दिशा में जा रही है। तो अब आप जब भी किसी को बोले तो अच्छा बोले। यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को कभी उटपटांग ना बोले, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स मैंने देखा जो अपने बच्चों को हमेशा भला बुरा ही बोलते हैं कि ये तो नालायक है, ये निकम्मा है, ये शैतान है। बचपन से ही उनको बोलते हैं शैतान। जब शैतान बोल दोगे 1000 बार 2000 बार बड़ा होते होते, और यदि वो शैतानी करने लग जाए या फिर उटपटांग काम करने लग जाए तो दोष किसका है? आप उसे बार बार जब शैतान कह रहे हो तो ठीक है। तो अपने बच्चों को हमेशा हाईली उच्च मूल्यों वाले या उच्च मानदंड वाले अच्छे नाम उनको दे, उनको अप्रिशिएट करे और उनको हमेशा अच्छा ही बोले कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, हमें प्राउड है इस पर। ताकि यदि उनमें वो चीज़ नहीं भी होगी ना तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके आशीर्वाद के स्वरूप आ जाएगी। दूसरी बात है उनके अंदर भी एक गुण डेवलप होगा कि मेरे पापा मेरी कमियों को छिपा कर यदि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा कह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उस दिशा में काम करेगा। हृदय परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसे गांधी जी फॉलो किया करते थे और बहुत सारे महान पुरुष, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो हृदय परिवर्तन पर भी हमको जोर देना चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षा आपको ध्यान रखने की, प्रार्थना को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। साथ ही अपने शब्दों की शक्ति का प्रयोग करना है, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। खुद को भी कभी नकारा, मनहूस या फिर मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं तो वो डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर मुझे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे करोड़ों लाखों अरबों रुपए नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई भी टैग खुद को नहीं देना है। हमेशा ध्यान रखना है आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। आप लव डिज़र्व करते हो, पीस, पावर, नॉलेज, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, पीपल, बेस्ट आइडिया और भर भर के पैसा, सब कुछ डिज़र्व करते हो आप। भरोसा रखोगे तो प्रकट होगा इस संसार में, कोई कमी नहीं है, बस आपके विश्वास की कमी है। यदि आपको विश्वास होगा, फेथ होगा, दृढ़ आस्था होगी, तो ईश्वर आपसे वो सारे काम करवाएगा। आपके अंदर वो टैलेंट विकसित कर देगा, आपके अंदर वो स्किल विकसित कर देगा, आपको इतने सारे आइडिया देगा, आपके अच्छे अच्छे कनेक्ट बिल्ड करवाएगा, आपके बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनवाएगा। सब कुछ होता है, आप भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है रात में, आप एक कार से पहुंच जाते हो और आपकी कार की लाइट केवल 100-150 मीटर बस आगे तक उसका उजाला होता है, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है तो उसका उजाला भी आगे बढ़ता है। तो आपको वैसे ही खुद पर विश्वास रखना है, बस आप विश्वास रखते जाओ, एक एक कदम बढ़ाते जाओ। 1 घंटा निकलेगा, 1 दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेंगे, 1 हफ्ता निकलेगा, 1 साल निकलेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ भी क्लियर होती चली जाएगी। तो विश्वास का अनुसरण कीजिए, आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। और कभी भी ये धारणा मत बनाना कि मेरा जैसे वीडियो थोड़ा लेट आएगी, कंसिस्टेंसी टूट गई है, नहीं, ये तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल चुका हूँ वीडियो में और मैं फिर दोहराता हूँ, मैं हमेशा रहूँगा यूट्यूब पर, जब तक ज़िंदा हूँ जब तक रहूँगा हमेशा। ये फिक्स है, अब बिल्कुल तय हो चुका है। और थोड़ी जो मेरी टेक्निकल इशू आ रहे थे तो उनके कारण थोड़ा सा एक दिन मेरे को रात में नींद थोड़ी जल्दी आ गई और थोड़ा मेरा एग्ज़ाम भी अभी एक RS का, तो थोड़ा उस पर ध्यान दे रहा हूँ। उसके कुछ घंटे मैंने तय किए थे, तो 102 घंटे मेरे अभी बाकी है 300 घंटे में से, तो थोड़े से मेरे घंटे वहाँ शिफ्ट हो गए, इसी कारण थोड़ा इसमें वो हो गया। बाकी इस पर मैं कंटिन्यू रहूँगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ और जब तक जीऊँगा जब तक मैं इस पर रहूँगा और खुशियाँ फैलाऊँगा। व्यू की बात यदि करूँ तो व्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, मेरे को इतना पता है जो मैं दिल से बोल रहा हूँ और जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके भीतर एक भी काम की बात यदि उसे फील हो गई तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी मस्त वाली। और आप किसी व्यक्ति का जीवन बदल लेते हो, ये आपका जो टाइम देना है, जो इस समय 1 घंटा लगता है इस वीडियो को बनाने में, थंबनेल डालने में, एडिट करने में, ये सब कुछ फिर अपलोड करने में, तो वो टाइम का सदुपयोग हो जाता है। और हमारी लाइफ तभी सार्थक है जब हम किसी दूसरे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। और रही बात व्यू बढ़ने की, तो वो तो बढ़ने ही है। मैं कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ूंगा, लाइफ में ग्रो करूंगा, समय के साथ सफल होऊंगा, लोग मेरे को जानेंगे, अपने आप पहचान बढ़ेगी, अच्छाई फैलती है,
जैसे फूलों की खुशबू फैलती है, सूरज का प्रकाश फैलता है, वैसे ही अच्छाई का प्रभाव फैलता है। तो ये अपने आप फैलेगा और अपने आप व्यू सब बढ़ जाएंगे। तो इसकी चिंता नहीं है मुझे। बस यदि किसी के मन में धारणा आ जाए कि भैया कहीं जा तो नहीं रहे यूट्यूब छोड़कर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया यहीं पर है और बहुत अच्छे से यहीं पर स्थापित रहेंगे और बहुत अच्छे काम करेंगे माता का आशीर्वाद से, ताकि संसार के लिए प्रेरणा बने और आपको हमेशा प्रेरित भी करते रहें। तो साथियों, ये शिक्षा है और 2-3 शिक्षा आप और ले सकते हो। एक तो ये है कि साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जबकि दिव्य प्रेम निस्वार्थ होता है, वह सिर्फ आपका कल्याण ही चाहता है। तो खुद को भी डिवाइन बनाइए, दूसरों को प्यार बांटना सीखिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, किसी दिन आपको अचानक यह दुनिया छोड़कर जाना होगा, इसलिए अपनी पहली यारी, पहला प्यार अपने ईश्वर को बनाइए, ठीक है। क्योंकि मुलाकात तो उनसे करनी है, ठीक है। फालतू टेम्पररी संसार में इधर उधर के आकर्षणों के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। खुद की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, उसे नष्ट मत कीजिए। पहला प्यार आपका ईश्वर होना चाहिए। आप किसी भी रूप में भले उन्हें मानते हो, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन ईश्वर से प्यार कीजिए। हर मुश्किल क्षण में वो आपको बचाएंगे। और जब जब आपको ये महसूस होगा कि कब कब वो आपकी मदद करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो इस बात को समझ चुके हैं कि ईश्वर कैसे आपकी सहायता करता है, ठीक है। तो उनके निकट रहिए, उनका नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। उनके साथ समय बिताइए, उनकी प्रार्थना कीजिए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन के कार्य कीजिए, अपने दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। और रात हो जाए तो उनको रिपोर्ट करिए कि भाई भगवान जी, आज मैंने आपके नाम से ये सारे काम कर दिए, इतने बाकी है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे जब चलोगे तो आपकी लाइफ में एक भाव हमेशा रहेगा कि जब भी आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी ना, तो आप कभी घमंड नहीं करोगे कि मैंने किया है। आपको हमेशा रहेगा कि नहीं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो मुझसे करवाती है। ये चीज़ आपको कभी भी अहंकारी बनकर टूटने नहीं देगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक विनम्र बनाए रखेगी हमेशा, और जिससे आप लोगों के लिए भी प्रिय बने रहोगे और कोई भी आपसे ज़्यादा ईर्ष्या या फिर ज़्यादा मनमुटाव नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ पाएगा कि आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, एक शालीन व्यक्ति हैं और यह मानते हैं कि जो भी आप अच्छा कर रहे हो वो आपसे, ईश्वर की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। तो ये विनम्रता रखना ज़रूरी है। बड़ी सफलताएं जब आपके जीवन में और तेज़ी से आती है। तो साथियों, 4-5 दिन बाद ये लेक्चर आया तो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपकी ज़रूरत है आपके अपनों को, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए और जो भी आप कर रहे हो, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। सपने देखना कभी मत छोड़िए, बड़े बड़े सपने देखिए, भले ही आपका आज की तारीख में उनसे कोई लेना देना ना हो, ठीक है। सोचिए कि हवाई जहाज खरीद लेंगे आप, सोचिए आप भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाओगे, ठीक है। सोचिए कि आप बहुत ही शानदार मैरिड लाइफ जियोगे। सोचिए कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे। सोचिए कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। जो भी सोचना है आप सोचिए, ठीक है। क्योंकि आप सोचोगे तभी आपके दिमाग में उस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वैसे आइडिया मिलने लगेंगे, ठीक है। वैसे लोगों से मुलाकात होने लगेगी, उसी तरह के रास्ते बनने लगेंगे, उसी तरह के और नए नए लोग आपके जीवन में जुड़ने लगेंगे। तो आप मैसेज तो भेजिए ब्रह्मांड को कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। और लिमिट कभी भी मत रखिए माइंड में, लिमिटिंग बिलीफ्स कभी मत रखिए, खुद की सीमाएं मत लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हो, इस पावर को हमेशा ध्यान रखिए। मैंने बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी कल परसों, जो थोड़ा मूलांक 3 से जुड़ी हुई थी। बाकी मेरा ये मानना है कि सभी अनंत शक्तियों से युक्त है, तो सब कर सकते हैं। तो उसमें ये था कि मूलांक 3 वाला व्यक्ति जब तक सांसें हैं उसमें, तब तक धरती पर कुछ भी कर सकता है। तो भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी मूलांक 3 है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर का अंश है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक सांसें हैं आप कुछ भी कर सकते हो, बड़े से बड़ा। बस आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो अच्छे उद्देश्यों के साथ कर रहे हो, अच्छे नेक इरादों के साथ कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इसे अच्छे से सुनिए, ठीक है। जब जब आपको लगे कि थोड़ा डिमोरलाइज हो गया, आप इसे डबल स्पीड में सुन सकते हो, आपको ये हेल्प देगा। और हमेशा ध्यान रखना, गिव अप मत करना, होप मत छोड़ना, ठीक है। लाइफ में जीतोगे आप ही, जीतना आप ही को है, ठीक है। बस पिच पर खड़े रहना, आउट नहीं होगे, बस भागना नहीं है वहाँ से, ठीक है। कोई आपको
हटा नहीं सकता है लाइफ से, और कोई भी आपको हरा भी नहीं सकता है, ठीक है, जब तक कि आप खुद हार नहीं मान लेते हो। तो बस चलते रहो चलते रहो। आप चलते रहोगे तो भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बट यदि रुक जाओगे तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी, ठीक है, वो तो दूरी रहेगी, क्योंकि वो दूरी घट ही नहीं पाएगी ना। लेकिन जब आप चलोगे और जब आपको लगे कि दौड़ सकते हो, तो जो दौड़ोगे तो आपका रास्ता छोटा होता जाएगा और आपको मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। तो कीप स्माइलिंग, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भूलना मत 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। टेक केयर, खुश रहिए। प्लीज़ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।